तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहू इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से हमारी ये YouTube पर वीडियो नहीं आ रही थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था मेरा स्वास्थ्य अभी ख़राब चल रहा था, तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया और मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट याद आता रहा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और धमाकेदार प्रोडक्ट इसमें बताने वाला हूं जो आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे। और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी शॉप पर सबसे नया और सबसे लेटेस्ट मॉडल में आया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो और ये प्रोडक्ट का डिटेल वीडियो एक बनाकर देना चाहिए और आप लोगों को ये प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विक्टोरिया एयर नेक्सा 100 लीटर कूलर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल है और जो इसका डिज़ाइन में बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। हैवी कैबिनेट के साथ ये कूलर आता है और ये कूलर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने गांव या फिर शहर, ऑफिस, घर या फिर मानकर चलिए आप कोई हॉल के लिए कूलर चाहते हैं। तो ये जो कूलर है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट कूलर है। और 3 साइड हनीकॉम पैड के साथ ये कूलर आता है, विक्टोरिया एयर नेक्सा 100 लीटर एयर कूलर। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वाटर कैपेसिटी और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो कूलर आता है वो 100 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि जो इसका वाटर टैंक है वो 100 लीटर का है। इसमें हम लोग 100 लीटर पानी भर सकते हैं, यानी कि पूरा दिन या फिर पूरी रात आराम से आप इस कूलर को यूज़ कर सकते हैं। इसका पानी ख़त्म नहीं होगा। सामने से अगर देखें तो इसमें सामने से हम लोगों को ये वाटर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके कूलर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों ये जो कूलर है वो बहुत ही हैवी प्लास्टिक मटेरियल से इसको बनाया गया है और ये जो कूलर है वो 100% रस्ट फ्री है, 100% शॉक फ्री है, यानी प्लास्टिक पीवीसी बॉडी होने के कारण इसमें जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती है। और 100% ये शॉक प्रूफ्ड है, यानी कि अगर इसमें मोटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉक इसमें हम लोगों को लगने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि अगर मोटर करंट मारती है तो पीवीसी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें जो सप्लाई होती है प्लास्टिक बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। ओनली मोटर में अगर करंट आएगा तो केवल और केवल मोटर में ही रहेगा। और दोस्तों इसमें एक कूलर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोगों को हैवी कास्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को 5 व्हील का पूरा सेट इसमें लगा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप के रेंज में और इस तरीके के कूलर में 5 व्हील का सेट बहुत ही कम कंपनियां देती हैं। और ये जो व्हील होते हैं उससे ये कूलर ले जाने में एक से दूसरी जगह हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें तीनों साइड से हनीकॉम पैड हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कोई भी गर्म हवा जो भी होती है तो वो जैसे ही हम लोगों के कूलर के अंदर जाती है तो वो बहुत ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो हनीकॉम पैड है वो गर्म हवा को जल्दी ठंडा करने का काम करते हैं। और सामने से हम लोगों को इसमें स्विच नॉब है, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी है। सामने से फ्लैपी मॉडल देखने को इसमें मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से हम लोगों को इसमें 3 कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाती है, जिसमें कि जो हम लोगों की लेफ्ट साइड में है वो हम लोगों की स्विंग की नॉब है। सेकंड नंबर पर जो मिड सेगमेंट में है वो हम लोगों का स्पीड का नॉब है, जो मोटर का नॉब होता है, जिसमें हम लोगों को लो, मीडियम और हाई स्पीड तीनों देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए राइट साइड में हम लोगों का कूलिंग यानी कि जो पंप का नॉब है वो देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन ऑफ करके ही हम अपना पंप चालू या फिर बंद कर सकते हैं। और इसके फीचर्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, देख सकते हैं सबसे बड़ा फीचर है इसका सामने का फ्रंट एयर ग्रिल, जो कि फ्लैपी मॉडल में आता है। एसी की तरह इसके विट खुल जाते हैं, मतलब मैनुअली हम लोगों को खोलना पड़ता है। और दोस्तों इसमें कूलर में हम लोगों को एक पावरफुल मोटर देखने को मिल जाती है, जिसका एयर थ्रो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ह्यूज एयर थ्रो के साथ साथ ये जो कूलर होता है वो बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन में काम करता है, यानी कि जो इसकी मोटर हुई वो बहुत ही साइलेंट तरीके से चलती है। हवा का जो एयर थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट उसका जो नॉइज़ लेवल है वो बहुत ही साइलेंट है। और ये जो कूलर है वो बहुत ही, आप ऐसा कह सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और एक अच्छे परिवार में ये जो कूलर अगर आप लोग लेते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है और उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कूलर के पावर एंड यूजेस के बारे में। तो दोस्तों इसके पावर कंजप्शन की मैं अगर बात करूं तो ये जो कूलर है वो घर के हम लोगों के नॉर्मल बिजली बिल पर चल जाता है और नॉर्मल पावर कंजप्शन करता है, यानी कि 220 वोल्ट्स की जो सप्लाई होती है उस पर ये कूलर चलेगा। और आप इस कूलर का यूज़ घर के इन्वर्टर से भी इसको चला सकते हैं, यानी कि जो हम लोगों का घर का इन्वर्टर होता है, होम इन्वर्टर, उस पर भी ये कूलर वर्क करता है। प्रॉपर बैकअप के साथ ये काम करता है। और ये जो कूलर है वो हम लोगों के शॉप या फिर रूम या फिर नॉर्मल हॉल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
तो चलिए दोस्तों, अब इस कूलर का लाइव टेस्ट दिखाते हैं। उसके पहले मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज़ इसके फीचर्स बता दूं कूलर के, और मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से हम लोगों को इसका चौड़ा यानी कि वाइड एयर ग्रिल देखने को मिल जाता है, और जो कि फ्लैपी मोड में आता है, यानी कि आप मैनुअली इसको ओपन कर सकते हैं। और ये विंड्स जो है, अगर आप कूलर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बंद भी कर सकते हैं, तो इससे नॉर्मली जो कचरा होता है वो कूलर के अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाता है। उसके साथ आप देख सकते हैं सामने से हम लोग को 3 कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाती है। बीच में स्पीड की है, राइट साइड में हम लोगों का पंप का है, और लेफ्ट साइड में हम लोगों का स्विंग का है। स्विंग के लिए अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी पट्टी है, और स्विंग को जैसे आप ऑन करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से ये मूव करती है। उसके साथ आप देख सकते हैं ऊपर साइड हम लोगों का ये एक वाटर इनलेट वाला एरिया है, यहाँ से हम लोग वाटर इन करते हैं। डबल टैंक जैसे आप बह सकते हैं, या आइस चैम्बर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, आइस यहाँ पर रख सकते हैं, आइस क्यूब। तो ये कूलर के पानी में धीरे धीरे कर घुल कर मिलता जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हम लोग का वाटर है वो ठंडा बना रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीनों साइड हम लोगों को हनीकॉम्ब पैड देखने को मिल जाती है, और ये सेल्फ स्क्रू है, इसको आप अपने ईजिली हाथ से ओपन कर सकते हैं। यानी कि जो इसका मेंटेनेंस है या जो उसको साफ़ सफाई करना पड़ता है, तो उसको आप इजीली कोई भी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको मैनुअली हाथ से खोलकर इसका जो पीछे साइड का बैक एरिया है इसको रिमूव कर सकते हैं और कूलर को साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीछे साइड से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका वाटर इनलेट का भी टंकी का है, और यहाँ पर इस ब्रांड का पूरा डिटेल का एक टैग लगा हुआ है, जिसमें कंपनी का नाम और कंपनी का सीरियल नंबर, कूलर का सब कुछ मेंशन है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस कूलर में जो वाटर टैंक है इसका ये वाटर इंडिकेटर है, यानी कि इसमें हम लोगों को पानी भरा हुआ दिख जाता है कि किस लेवल पर वाटर है। उसके साथ ही नीचे हम लोगों को 5 व्हील देखने को मिल जाते हैं, और राइट साइड में आप देखिए ये पावर कॉर्ड भी। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इस कूलर का रियल टेस्ट दिखाते हैं, और इसका एयर थ्रू चेक करते हैं, और इसका नॉइज़ लेवल भी चेक करते हैं कि किस तरीके का ये जो कूलर है वो हवा देता है, क्या ये हम लोगों के हॉल के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। तो आप लाइव देखना है इसको, और मैं आपको चेक कराऊँगा अभी बारी बारी से। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं सब चीज़ को बंद कर देता हूं और इसको प्रॉपर सीधा एक 90 डिग्री में सेट कर देता हूं, सॉरी स्ट्रेट सेट कर देता हूं 180 डिग्री में। और अभी आप देखिए इसकी स्विंग को भी सेट कर देते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको ऑन किया और स्विंग मूव होना चालू हो गई, और अंदर आप देखिए इसमें एल्यूमिनियम ब्लेड है और 6 फिन्स की है। जो इसका आवाज़ करने का तरीका है, नॉइज़ लेवल भी 0 ही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ब्लेड की आवाज़ बहुत कम होती है और रस्टिंग नहीं लगती है। मेटल ब्लेड में रस्टिंग जल्दी आ जाती है। तो दोस्तों, अभी आप देखिए ये हम लोग की फर्स्ट नॉब हो गई। इसका आप नॉइज़ लेवल चेक कर सकते हैं। माइक मेरे साथ ही है और सामने ही है, ये मीडियम और ये हाई। और अभी इसको जस्ट बिल्कुल सीधा करते हैं। कैमरामैन, अब तुम यहाँ से दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके की वीडियो है। अभी आप देख सकते हैं, मैं एक जस्ट साफ़ सफाई करने वाला कपड़ा ले लेता हूँ, और अभी आप बाकायदा देख सकते हैं कैसे उड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं 25 फीट दूर खड़ा हूँ, और अभी जस्ट मानकर चलिए यहाँ पर भी मैं खड़ा होता हूँ, तो यहाँ पर भी ये कपड़ा बराबर तरीके से ये धीरे धीरे मूव हो रहा है। बट मैं आपको रियल बता दूँ, यहाँ तक मुझे हवा बाकायदा टच हो रही है, यानी कि अभी मैं आराम से 35 से 40 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा हूँगा। और आप देख सकते हैं अभी और भी पीछे अगर जाऊँ, आवाज़ 0 है। कूलर देखने में बहुत ही साइलेंट चल रहा है, और चलने में तो मुझे हवा फील बराबर ही हो रही है। बाकी आप अगर बात करें तो 30 से 35 फुट तक इसकी हवा बराबर आप देख सकते हैं। ये पन्नी वगैरह उड़ रही हैं, इस साइड की भी आप देखें तो इस साइड की भी रूम है, ये पन्नी वगैरह उड़ रही हैं, ये आपको बाकायदा मूव होती हुई दिखाई देंगी। इससे साफ पता चलता है ये जो कूलर है वो बहुत ही लंबी डिस्टेंस के लिए है और बहुत ही लंबी हवा देता है। और नॉइज़ की अगर बात करें तो सुपर साइलेंट कूलर इसको आप बोल सकते हैं, और कैबिनेट बहुत ही हैवी है। कैमरामैन, अभी आप जस्ट इस साइड से आइए और कूलर के बगल में मैं खड़े होकर दिखा देता हूँ। आप बाकायदा माइक चेक करके देख सकते हैं, इसकी बाकायदा नॉइज़ चेक करिए। ये रही इसकी लो की आवाज़। इसके बाद मैं आपको अभी मीडियम स्पीड पर करके दिखाता हूँ, और आप चेक करना इसकी आवाज़ को दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये रही इसकी हाई की आवाज़, तो आप देख सकते हैं बाकायदा इसकी आवाज़ चेक करिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी इसका लाइव टेस्ट करके दिखाया है, और मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू बताऊं, इस कूलर का जो एयर थ्रो है वो 35 से 40 फुट पर आवर आता है। और अगर हाई एयर थ्रो की बात करें, जहां पर इसका कूलर का जो एयर थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 25 से 30 फीट यानी कि 30 फीट मैक्सिमम इसका एयर थ्रो वो बहुत ही तेज़ आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है, और 40 फीट मैक्सिमम इसका एयर थ्रो जाता है।
और कैबिनेट की अगर बात करें तो ये जो कैबिनेट है वो बहुत ही फर्स्ट की कैबिनेट है, यानी कि धूप या छाँव इससे इस कैबिनेट को फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और क्वालिटी में कंपनी ने किसी भी प्रकार का इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आप सब कस्टमर से कहना चाहता हूं कि अब हम लोग रेगुलर वीडियो डालेंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हेल्थ की वजह से ये वीडियो डालने का डिले हो गया था, बट अब हम लोग आप लोगों के लिए नए नए प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों ये जो कूलर है वो हमारी शॉप यानी आपकी अपनी शॉप साहू इलेक्ट्रॉनिक्स पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर इस कूलर का लाइव टेस्ट भी ले सकते हैं, कूलिंग भी टेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं लिमिटेड स्टॉक है और रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, एकदम इंक्रीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। पीवीसी हो, चाहे वो आयरन मटेरियल हो या फिर इसका जो वाइंडिंग मटेरियल हो वो भी हो, और इसका जो फिटिंग मटेरियल हो यानी कि जो फिटिंग की कॉस्ट होती है वो भी, सारा सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी आने वाली है कुछ ही समय बाद, मतलब महीने डेढ़ महीने के अंदर गर्मी प्रॉपर चालू हो जाएगी और रेट की जो बात है वो रेट धीरे धीरे ही बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप लोग आइए, इसलिए लिमिटेड स्टॉक है और अभी जो रेट है वो सबसे बेस्ट रेट चलेंगे। आप आइए, आपको सबसे अच्छे बेस्ट रेट दिए जाएंगे। और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से पहले आओ पहले पाओ की नीति है, यानी कि जो भी फर्स्ट आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और जितना आप लोग डिले करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो मार्केट है और मार्केट का जो रेट है वो एकदम आप देख ही सकते हैं। करंट में अभी हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो आप लोग आइए, और ये जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है और अभी जो आपको लेना है तो आप बेस्ट रेट में यहाँ पर आकर डील कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल यानी आपके अपने YouTube चैनल साहू इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि वेलकम बैक टू साहू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।